पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त में लेने का तरीका बताने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा। ये जो तरीका है, इसके ज़रिए आप अपना कार्ड जो है ये बिल्कुल बगैर कोई पैसा खर्च किए फालतू पैसे से मुराद कि नॉर्मली तो हमें यही बताया जाता है कि जी फलां बंदे को 2000 दे दें, 4000 दे दें तो वो जनाब आपके ये फाइल लॉक करवा देगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा देगा, आपकी एक्टिविटी करवा देगा, दिस एंड दैट। आपको इन 2 नंबर कामों में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये सारा काम अपना खुद कर सकते हैं और फ्री में कर सकते हैं बगैर कोई पैसा लगाए फालतू। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज एक पोस्ट भी इस पे लिखी है कि अगर तो आपके पास जॉब है पुर्तगाल में तो आप सिर्फ फिर सापा के पोर्टल पे जाके आर्टिकल 88 में अपनी फाइल लॉक करते हैं। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जाहिर है जो बंदा यहाँ पे नया है पुर्तगाल में तो लाजमी नहीं है उसे दूसरे दिन या चौथे दिन या हफ्ते बाद उसको जॉब मिल जाए, तो फिर वो अपनी फाइल लॉक कैसे करे? तो उसके लिए वो आर्टिकल 89 में अपनी फाइल लॉक करेगा। और आर्टिकल 89 के लिए उसको सिर्फ ये करना है कि वो फिनांस के ऑफिस में जाके वहां पे अपनी जो एक्टिविटी है वो ओपन करवाएगा। और एक्टिविटी का मैं कोड भी आपको बता देता हूँ, 1519। और ये आर्टिकल 53 सही ईवा का मतलब है बगैर टैक्स के, तो इसे आप इंग्लिश में अगर कहें 1519 आर्टिकल 53 विदाउट टैक्स। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें जाके आप बड़े आराम से ये सारा प्रोसेस खुद कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपका जहां पे जैसे आप अगर आर्टिकल 88 पे जाएं तो जहां पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वो अपलोड करते हैं, तो जब आर्टिकल 89 में आप फाइल अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना फिनांस के ऑफिस से मिला ये एक्टिविटी का पेपर अपलोड करेंगे। और इस दौरान आप कोशिश करते रहें कि आपको अगर आप यानी जॉब करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप जॉब ढूंढते रहें। और आर्टिकल 89 में अगर आप जा रहे हैं तो आप इसमें जैसे फूड डिलीवरी है, जैसे फ्री लांसिंग है, जैसे फ्रूट शॉप है, डोनर कबाब है और बहुत सारे तमाम ऐसे काम, सर्विसेज समझ लें, कोई भी जो भी दुनिया का आप बिजनेस चाहें तो उस हिसाब से फिर अपने अकाउंटेंट को आपने ये बताना है कि जी मैं ये बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हूं। तो वो फिर अकाउंटेंट आपका उस हिसाब से फिनांस के ऑफिस में आपका नया कोड जनरेट करके, जिसे पुर्तगाली में काई कहा जाता है, CAE, तो उस हिसाब से फिर वो आपकी एक नई एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी फाइल जो है वो पहले दिन से सेफ के पोर्टल पे लॉक होगी। आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं जाया होगा। और ये प्रैक्टिस आपको फौरी तौर पे कर लेनी चाहिए जैसे ही आप पुर्तगाल में आते हैं। चाहे तो अगर आपके पास जॉब है आर्टिकल 88 में चले जाएं, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फौरी तौर पे आर्टिकल 89 में चले जाएं। और किसी को आपको कोई भी फालतू पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये जनाब मैंने आपको तरीका बता दिया है। और ये तरीका अप्लाई करके आप बिल्कुल मुफ्त में अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको ये भी पता होगा कि आपने किसी किस्म का इसमें कोई 2 नंबरी वाला काम नहीं किया। सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल जेन्युइन है। आपको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। आप सेफ के दफ्तर में छाती चौड़ी करके जाके अपना रेजिडेंस कार्ड लेंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।